नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पर लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा। अब क्या करें कि गवर्नमेंट जॉब करनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बाद बिजनेस करूं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 10 से 20 करोड़ रुपए मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। और चौथा इन्होंने ये पूछा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो भी पूछा है। देखो वो तो हम इनका ये सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक 6 निकल के आ रहा है। किसी व्यक्ति का मूलांक 6 होता है तो उसका जो रूलिंग प्लेनेट शुक्र होता है। शुक्र बताता किस चीज़ को है? बताता है कामुकता को, शांति को, सुंदरता को, साथी के प्रेम को, इन सब को बताता है। और ऐसे व्यक्तियों में हमेशा ऊर्जा रहती है। और ये हाथ ये दिखा रहा है कि स्ट्रांग व्यक्तित्व को दिखा रहा है। मंगल बहुत स्ट्रांग है, इनका बहुत ज़्यादा मंगल स्ट्रांग है और चंद्र स्ट्रांग है। तो ये कहीं ना कहीं इनको इस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई चीज़ करे, कोई बिजनेस करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनका शुक्र डिस्टर्ब्ड है, वही रूलिंग प्लेनेट, और किसी का वही चीज़ कमज़ोर हो तो दिक्कत देता है। उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोग फैशन के शौकीन होते हैं, नया फैशन, महंगे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। उनका झुकाव गाड़ियों में रहता है। अगर फीमेल हो ये कोई व्यक्ति, यानी अगर मूलांक अगर 6 की कोई फीमेल होती है तो उसका झुकाव जेवर की ओर रहता है। हृदय इनका अंदर से कोमल, ऊपर से देखने में थोड़े से कठोर रखते हैं। ईर्ष्यालु किस्म के होते हैं ये लोग। किसी का विरोध ना तो करते हैं ना ही सहन करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और प्रेरणा की ज़रूरत भी पड़ती है। ये लोग कला में, संगीत के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, लेकिन ये लोग साइंस में अगर अगर आ जाएं तो अच्छा नहीं कर पाते। बैंक में, ट्रैवल में, टूरिज्म में, ड्रामा में, डांस में, पेंटिंग में, इंटीरियर डेकोरेशंस, ड्रेस डिजाइनिंग, सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, न्यूज़ रीडर, रेडियो जॉकी, होटल मैनेजमेंट, न्यूज़ रिपोर्टर, सेल्स, लग्जरी एंड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड पब्लिक रिलेशन। जहाँ कहीं पे भी पब्लिक रिलेशन आएगा ये अच्छा करेंगे। परचून की दुकान, मिठाई की दुकान, इन सब में इनको देखा गया है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सक्सेस करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति एक सी नहीं रहती क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं, आय कम होती है। नौकरी में हमेशा परेशानी रहती है। प्रेम संबंध के मामलों में भटक जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन सही माने में प्रेम करना जानते हैं ये लोग। आकर्षण होता है इनके अंदर एक तरीके का, और आर्ट की तरफ तो आकर्षित रहते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, उसके बाद ठीक होता है। खर्चीले होते हैं, सुंदर चीज़ों पे आकर्षित होते हैं, काफ़ी हद तक ईमानदार होते हैं। गुस्सा या तो करते नहीं, लेकिन कर ले तो काबू होना बहुत मुश्किल। अच्छी बनती है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1 2 3 5 6 और 9 के साथ अच्छी बनती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है विचारशीलता, कल्पना शक्ति। डॉक्टर बनते भी देखे गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा गए हैं। जिंदगी के शुरुआती जो इनका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वहाँ थोड़ी सफलता इन्हें थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती रहती है तरक्की इन्हें मिलती रहती है। अपने लिए लापरवाह होते हैं। और मूलांक 8 के लोगों के साथ ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। अगर उनसे शादी हो जाए तो तलाक भी निश्चित होता है। मुला और इनको क्या पहनना चाहिए? ओपल या हीरा जरूर पहनना चाहिए। सफ़ेद रंग के ज़्यादा कपड़े पहनने चाहिए, इससे पॉजिटिविटी आती है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ एनालिसिस में कुछ नहीं रखा। चीज़ प्रॉब्लम क्या है? देखो, इनकी 36 प्लस है, 37 होने वाले हैं। जॉब करी, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा एक नंबर, आधा नंबर इन सब से रहते जा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या कारण है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक एक दो दो नंबर के साथ कोई रहता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसे समझ नहीं आती क्या ये एनालिसिस के लिए आया तो किस लिए आया, उंगलियों कितनी बड़ी हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आया, या इनका जो माइंड है वो अब एक तरफ से बंद कर दिया जाए कि सरकारी जॉब या तो नहीं मिलेगी या मिलेगी, या बिजनेस करना है या नौकरी करनी है। इन ये जो कंफ्यूजन है उसके लिए आया। तो वही चीज के लिए मेरा मेन मोटो क्या है? केवल क्वेश्चन बताओ, उसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं तैयारी करने का।
आपको आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। दोनों हाथ चेक कर लिए, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा आपको गलत लग रहा होगा, पर लेकिन आपका हाथ रिफ्लेक्ट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। तो मेरी तरफ से मैंने इसे पूरा चेक करा, यहाँ नहीं मिला। दूसरा हाथ चेक करा, वहाँ नहीं मिला। कोई रेखा मुझे ऐसी नहीं मिली जिसे मैं कह सकूं कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेफ्ट हैंड को दिखाता हूं, उसमें भी इंडिकेशन नहीं मिली। देखो, कहीं इंडिकेशन नहीं है, कहीं इंडिकेशन नहीं है। आप अपना टाइम इतने साल जो वेस्ट किए, आपने 5 साल के करीब आपने वेस्ट कर दिया इस चक्कर में, क्योंकि ये छोटे छोटे जब ये क्या है, ये आपकी मेहनत है। आप मेहनत कर रहे हो, आप उस जगह जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नीचे नहीं आने की कोशिश कर रहे हो। वो जो गवर्नमेंट जॉब है वो अपनी जगह अटकी हुई है और आप उसको टच करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे हाथ नहीं जाता तो हम कूदने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फल वाला पेड़ होता है उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं। बस वही छलांग आप लगाए जा रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि बस पकड़ते पकड़ते रह गए उस अमरूद को, उस आम को या किसी चीज को, और वो हाथ पे नहीं आ पाता। वही ये इंडिकेशन करती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने और साल बर्बाद मत करें। मेरी आपको सलाह है कि आप यहाँ से अपना ध्यान हटा दें। अब बात आती है कि यहाँ से ध्यान हट जाए तो क्या करें। आपने कहा कि अगर ये नहीं है तो बिजनेस करूं, बिजनेस में भी डर लग रहा है कहीं मैं फेलियर ना हो जाऊं। देखो, मैक्सिमम टाइम 40 साल आपकी लाइफ में। 40 साल से थोड़ा सा ऊपर जैसे जैसे जाओगे, दिक्कतें तो आगे भी हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी। 40 के बाद से यस 6 साल तक थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कत, एंड देन फिर आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर सही रहेगा। मतलब 23 साल से आपका शुरू हुआ, 23 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, ठीक है, 31 से तो के बाद से तो फॉर्मेशन ने हाथ देना ही बंद कर दिए, यानी वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। फिर 32 से ज़्यादा हो गई, फिर वो 38 तक जा रही है, अभी आपकी 37 पूरे होने वाली है कुछ महीनों में, और फिर वो निकलती निकलती 40 तक जा रही है। ये देखो, इस हाथ में भी इंडिकेशन दे रहा है। देखो, ये नहीं होता कि आपने, मैं बोल रहा हूँ 38 या 40 तो 3 साल आपने घर पे बैठ लिए। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में है। आप अगर जॉब करना चाहो कर सकते हो, नो डाउट, अभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, पर लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी किसी भी फील्ड में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं काम करोगे, ऑफिस में जाओगे, माहौल ठीक नहीं लगेगा, डिस्टर्बेंस हो गया। मंगल आपका इतना स्ट्रांग है, वो आपको माइंड को परटर्ब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि मंगल वाले के लिए तो सीधा है कि काम सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रांग काम, इतना स्ट्रांग मंगल, वो इस डिस्टरबेंस को झेल नहीं पाता, नहीं झेल पाएगा। ये भी चीज़ समझ लो, यह पूरी डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है आपके इस वाले हाथ में। और ये जब ट्रैपिंग पीरियड होता है ना, ये वाला, ये देखो यहाँ से, ये देखो मैं क्या कहता हूँ आपको, चीज़ों को इस एरिया तक तो आपकी लाइफ में विकास है ही नहीं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपने अपना निष्कर्ष निकाल के देख लेना जिंदगी की मुट्ठी में, अगर अपने आप को वो टाइम ऑफ पीरियड आप देखोगे तो अभी तक का आप कहोगे कि कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 39 तक, यानी आपका 39, 39.5 तक तो आप जो मर्जी करते रहो, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में विकास ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ कर रहे थे, विकास नाम का शब्द ही नहीं आएगा। उसके बाद से आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू होगी, एंड देन बढ़ते 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 आप आगे बढ़ोगे। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा 10 से 20 करोड़ रुपया कमा पाऊंगा, तो वो भी नहीं कमा पाओगे, वो भी नहीं कमा पाओगे। दोनों हाथ को टेस्ट करके देख लिया कि वो भी नहीं। तो जो हाथ है, मैं वो बोल रहा हूँ, आपको गलत लग रहा होगा, हो सकता है कि शायद आप किसी और पाम रीडर से भी टेस्ट करवाएं, ठीक है, और वो आपको कुछ कह दे कि यस आप बनोगे, ठीक है, पर मेरी आदत तो मुंह पे बोलने वाली है। चीज है, समझ जाओ, मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं।
वो मेरी आदत है। वो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि किसी बच्चे की एक गलत आदत है उसे बढ़ावा देने के लिए कि नहीं आप कुछ नहीं होता उसे बिगाड़ दो। नहीं, मेरी आदत बिगाड़ने की नहीं है। मैं तो सीधा, अगर वो वाला एक कपड़ा अगर फट चुका है, अगर रफू नहीं करा तो फटता रहेगा, फटता रहे, पहनने लायक नहीं रहोगे आप। वो कपड़े का पहनने लायक रहेगा ही नहीं, घर पे सफाई करने के लिए काम आएगा फिर। और मैं चाहता हूँ वो कपड़ा अगर फटा है रफू होकर पहना जा सके, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रांग बोलता हूँ। वो आप लोग समझ जाओ इन चीज़ों को। बाकी दोनों क्वेश्चन आपने पूछे, वो दोनों आपकी लाइफ में नहीं है। तीसरा, आपने क्वेश्चन पूछा कि बीवी से, देखो बीवी के लिए क्या होता है, एक तो आपका मंगल बड़ा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मंगल स्ट्रांग है। और मंगल किसी का स्ट्रांग होता है इतना तो उसके मुंह से अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बोल निकलती है, वो भी होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। शुक्र आपका डिस्टर्ब है, थोड़ा सा आपका गुरु भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो ये इंडिकेट आपकी, ये देखिए बैंड चल रही, आपने तो, आप तो निभा रहे हो, आप तो निभा रहे हो, बहुत अच्छा निभा रहे हो, क्योंकि ऐसे ऐसी फॉर्मेशंस जो होती हैं वो तो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। क्योंकि पार्टनर उत्तर सोचेगा और आप दक्षिण सोचोगे, दोनों एक जगह रहोगे नहीं। जैसे मैग्नेट का एक सिरा और दूसरा सिरा को क्या करो, ऐसे लगा के देखो, क्या होगा, अपने आप बैक मार के ऊपर जाएगा वो। बस आप चिपक नहीं सकते, जैसे मैग्नेट चिपक नहीं सकती। दूर रहोगे अच्छा रहेगा, दूर 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 कुछ नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा पास आओगे विचार मिलने बंद हो जाएंगे। ये तो आप निभा रहे हो, नो डाउट। और वो यहाँ सूर्य पर्वत पर भी मेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साफ हो रहा है कि ये फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रही है, बाकी यूट्यूब पे बता नहीं पाऊंगा, पर ये लाइफ भर ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें आप बदलाव की सोचो कि बदलाव हो सकता है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कुछ भी। आपको चेंज होना है, वो चेंज आप कहो चेंज कर दूंगा, चाहे मैं तेज बोलकर कुछ करके, तो शांत हो सकता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी शांत हो सकता है, पर लेकिन अंदर से वो वैसा ही रहेगा। तो ये फॉर्मेशन तो मुझे इंडिकेशन दे रही है कि नहीं, आपको गलत लग रही है मेरी बातें, मैं सही बता रहा हूँ। जो ये लाइफ आपकी चल रही है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। आपने मेरे से क्वेश्चन ही ये पूछा और वो क्वेश्चन का जवाब यही निकल के आ रहा है, जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। ये तो, इसमें तो व्यक्ति भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर लेकिन आपकी फॉर्मेशन क्या कहता हूं कि जितनी मर्जी बेंड हो जाए, जितनी मर्जी बेंड हो जाए, अगर यहां से कभी मत कहो कि तलाक होगा या कुछ होगा, यहां से मत बोला करो किसी को। अगर ये सारी चीजें होती तो उसकी कुछ डिस्टरबेंस मुझे यहां पर भी तो दिखती, हर जगह दिखनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। दूसरा, शेयर मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो, टेंशन वरी लाइंस हो रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो भी टेंशन लग रही है लाइफ में, खर्चे पे खर्चे, शेयर मार्केट की तरफ ध्यान जा रहा है, कहीं और जा रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से कुछ हो जाए, ये एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि मेहनत दिखाई दे रही है कि मेहनत कर रहे हो, पर मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा। गुरु पर्वत क्या कहता है? गुरु पर्वत सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। गुरु अगर डिस्टर्ब्ड है और उस पर ये रेखाएं हैं, आपको पास नहीं होने देगी। समझ जाओ, आप सब लोग समझ जाओ, यूट्यूब वालों, जितना भी आप यहाँ पे पाम रीडर्स है, मैं वो भी देख लें तो ये भी समझ ले कि अगर ये रेखाएं हैं, आदमी को शिक्षा, गुरु क्या कहता है, शिक्षा की ओर से कमी लाता है। सूर्य क्या करता है? बदनामी लाता है। कहाँ? गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अगर वहां पर वो रेखा टूट जाती है, सूर्य रेखा भी टूटती है, तो सस्पेंड होने के लिए कौन सी रेखा होती है कि कोई व्यक्ति सस्पेंड हो जाती है? वो कौन सी रेखाएं होती हैं सूर्य पर्वत पर? वो वीडियो या हाथ आएगा तब बताऊंगा मैं आपको वो कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। लेकिन मुद्दे की बात समझो कि ये आपको फंसाएगा भी, ठीक है? तो चीजें समझो कि आप लगे जा रहे हो, लगे जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब की ओर, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। रही कोर्ट केस, कोर्ट केस चल रहे हैं, क्या होगा उसका? कहां से निकल रही हैं रेखाएं? दोनों हाथ को टेस्ट करा, कहां जाने की कोशिश कर रही?
खिंचेगा, निकलोगे डेफिनेटली। ठीक है, दूसरे दोनों हाथ को देखा है, ठीक है, खिंचेगा, डिस्टरबेंस देंगे आपको। ये देख रहे हो कहाँ जाने की कोशिश कर रही, कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर हैं तो आपको कुछ समझना चाहिए कि कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट भी थी इसके अंदर, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी थी। ये भी देख लो आप, क्यों? क्योंकि किसको काटने की कोशिश कर रही। एनीवे, बाकी निकलोगे, बट लेकिन दिक्कत अब बात आती है आपका विकास क्यों नहीं हो पा रहा। मेन चीज़ है विकास क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे भी तो कोई रीज़न होना चाहिए। घर के पास तो नहीं रह रहे जहाँ आपका जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिकेशंस यहाँ पर दे रही हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर गुरु पर्वत को देखता हूँ बड़ा है, नो डाउट, अगर ये फॉक भी निकला हुआ है, आप वहाँ भी रहोगे तब भी, और यहाँ भी रहो, बाहर रहोगे तब भी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोटा होता है ना तब फ़र्क पड़ता है, बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात ये भी समझ लो। लेकिन ये इंडिकेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इंडिकेशन लगती है कि जब ये फॉक निकलने की कोशिश चंद्र पर्वत की तरफ करता है तो चंद्र पर्वत रिफ्लेक्ट करता है समुद्री यात्राओं या दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां पर आप पैदा हुए उससे रिलेटेड आप अगर अपने घर पे हो, वहां पर तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, उससे दूर रहोगे तो मिलेगा। ये भी आप समझते रहिए, ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट्स आपकी लाइफ में साफ दिख रहे हैं, और उस पर राहु रेखाओं का वार वो भी दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम राहु रेखा इस हाथ में आपको जो काट के दिखाई दे रही है 53 तक दिखाई दे रही है, 51 पे दिखाई दे रही है, 48 पे दिखाई दे रही है, और आपको 42 पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ राहु रेखाएं हैं जो इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है। तो उस टाइम ऑफ पीरियड पर दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी आपकी फेट लाइन पर मैं बता चुका हूँ 38 के बाद से 40, मैक्सिमम 40, उसके आगे आपको अपनी जॉब से रिलेटेड इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। रही बात करोड़पति बनने की, 10 से 20 तो वो नहीं बन पाओगे। तो तीनों क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूं। अब थोड़ा सा ये चीज बता देता हूं आपकी लाइफ में कि कौन कौन से माउंट आपको दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका माउंट जो है ये सही है, पर लेकिन सूर्य ने क्या कर रखा है, स्लोपीनेस दे रखी है, बहुत कम तरीके से दे रखी है पर दे रखी है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, ये सूर्य जब कभी भी यहाँ पर इस पे क्रॉस लग जाएगा तो डिस्टर्ब, दिक्कत देगा, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने करा इसको इस तरफ ले गया, ये क्या हुआ, ये क्या होना चाहिए था, ये क्या करेगा, आलस भी देगा। ये क्या करेगा, आपको कोर्ट केस से लेके हर चीज जो फंसे हो, देखो अगर मैं कहता हूं इधर ज्यादा चला जाएगा ना, जब जब ज्यादा चला जाएगा फंसाते रहोगे, और जिसका मंगल ज्यादा होगा ना तो कोर्ट केस तो शनि ने करना ही करना है, भूल के भी आप बच नहीं सकते उससे, नहीं बच। अगर डाइवर्टेड हो रहा है किस तरफ, सूर्य की ओर ज्यादा, और मूलांक और या मंगल उसका स्ट्रॉन्ग, मंगल, तो कोर्ट केस तो करेगा। इसलिए शनि को थोड़ा सा ठीक रखो, और सूर्य की तरफ तो पूरा, सूर्य का उपाय तो आप पहले देखो अपने माउंट पे सूर्य तंग तो नहीं कर रहा, ये कुछ हो तो नहीं रहा लाइफ में। अगर ये सारी चीजें हैं तो तंगी आपकी लाइफ में जरूर लिखी है। जो तो डेली रूटीन ठीक करो, सब कुछ करो, सूर्य का उपाय करो, शनि अपने आप डेली रूटीन ठीक करोगे, कोई बीमारी आने से पहले, उसके बाद कोई आपको नुकसान होता है शनि करेगा। आपके घर पर सीपेज है, सीलन आ रही है, वो उसका कारण है, समझ जाओ, सीलन आ रही, टैप्स जो नल होते हैं लीकेज एक एक दो दो बूंद कर रही है, समझ जाओ यहां पर दिक्कत ही दिक्कत, ठीक है। चप्पलें टूट रही हैं, चोरियां हो रही हैं, आपकी छोटी मोटी चोरी हो जाती है, जा रहे हो चेन स्नैचिंग हो गई, गाड़ी खराब हो गई,
गाड़ी की बैटरी खराब है, इक्विपमेंट खराब हो रहे हैं, एक के बाद एक, स्विचेस टूटे हुए हैं, टूटे हुए स्विचेस ही घर पे रखे हुए हैं। क्या कहता है शनि? लापरवाह बनवा रहा है। लापरवाह बनाने के बाद वो खुश होता है कि अब यहां से मेरा ना कनेक्शन बनता है, किसी को करंट लगवाऊंगा, किसी को कुछ कराऊंगा, कभी शॉर्ट सर्किट करवाऊंगा, कभी कुछ करवाऊंगा, और करवाते करवाते वो आगे बढ़ता रहता है। फिर जब देखता है कि यहां से भी कोई बात नहीं कर रही, फिर क्या करेगा? जोड़ों में दर्द शुरू कर देगा। फिर सूर्य अगर इस साइड आया हुआ है, फिर क्या करेगा? आंखें खराब कराएगा, बहुत कुछ कराता है, हड्डी की प्रॉब्लम ले आएगा, घुटनों की ले आएगा, एसिडिटी बढ़ा देगा शनि। शुष्क ग्रह है ये। आप लोग सोचते हो कि गुरु की वजह से आता है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है सारे चीज। अगर एक ग्रह अगर है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो शनि पर क्या है कि एक रेखा ने क्या क्या कर रखा है, स्थायी रेखा है, ये आपको पैसा कमा के देगी। ऊपर की एज में आपके पास पैसा है, नो डाउट। आपको अभी की थोड़ी सी टेंशन है, 3 साल, उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, सब कुछ आएगा। ठीक है। गुरु आपका बता ही दिया, स्लोपीनेस में है ये, आपको थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में भी रखता है। शुक्र आपका बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, और इस पर कोई रेखा ऐसी नहीं है जो आपको लाइफ में ऊपर की ओर ले जाए। ठीक है। ये सारी प्रोग्रेस लाइनें हैं, और इस पे छोटी छोटी रेखाएं, आपको पैसों की तरफ से परेशानी नहीं होगी थोड़े छोटे टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और इसके बाद अंदरूनी मंगल ठीक है, और शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, और इस पे कुछ रेखाएं खर्चे की रेखाएं भी हो रही है। जब ये बंद हो जाती हैं रेखाएं, या इस तरीके से चलने की कोशिश करती हैं, तो ये खर्चा भी करवाती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं क्या है? लग्जरी लाइफ की है। और अगर ये इस तरफ बढ़ती है तो क्या बन जाता है? ज़्यादा खर्चा, और बहुत ज़्यादा बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर प्लेन हो जाएगा, ये आपका प्लेन हो जाएगा, तो वो नुकसान की ओर दिखाता है। ठीक है। और ये आपकी शेयर मार्केट की रेखा इतनी पतली कि आप इसमें कमा दो, कमा ही नहीं सकते, कमा ही नहीं सकते, वो भी आप समझ लो। अब आप लोग क्या सोचते रहते हो, सर ये त्रिभुज बना है, सर ये क्या है, वो क्या है। देखो ये क्या है? क्या त्रिभुज है? दूर से तो आप इसे त्रिभुज भी मान लोगे, पर लेकिन मैं तो नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि रेखा कहाँ से निकली है, कहाँ जा रही है, और क्या देख रही है, मुझे मालूम है। मैंने मेरे एनालिसिस में कभी भी आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा, बहुत कम वीडियो में देखा होगा, मैं कहता हूं कि ये त्रिभुज है, ये फिश साइन है, ये काइट फिश है, ये स्क्वायर है। बहुत कम बोलता हूं। क्यों? क्योंकि जो चीज होगी वही बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। अदरवाइज दूर से तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। कुछ लोग तो मुझे एनालिसिस कराने के बाद यहाँ पर ये चीज़ जो बन गई ना, ये और ये बन जाती है, इसे टेम्पल मान लेते हैं। सर मेरे हाथ में टेम्पल बना हुआ है, आपने तो देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा, आपको दिख रहा है ये आपकी सोच है, टेम्पल है, आप कुछ भी बना दो, पर मेरे लिए नहीं है। अगर होता ना तो मैं कैप्शन डालता यूट्यूब पर कि टेम्पल का कैप्शन डाल के देता कि आप सब देख सको उस चीज को। जब चीज है ही नहीं तो क्यों डालूं, क्यों बताऊं मैं उस चीज को? ये आपकी सोच है, मेरी नहीं है। चंद्र आपका स्ट्रांग है, नो डाउट। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइफ में यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं ये। और अगर अभी आपने इस चीज़ को नहीं लिया, ये आपकी आदतों को और इंडिकेट करता हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर से आ रही है, ये देखो, ये देखो। ठीक है। कि वो इंडिकेट कर रही हैं। अब आप इसे जो है चाहे जो मर्जी समझ लो, आप क्या समझोगे, सर मैं शायद एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता हूँ, या जाऊँगा अपनी लाइफ में नौकरी के लिए दूर जाऊँगा, ये उसके लिए, पर लेकिन कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, तो वो भी देखो। तो इतनी आसानी से नहीं है, कहीं गलती आपकी भी होगी उस चीज़ में। तो आपने देखना है उन चीज़ों को कि कितना बढ़ाना है आपने लाइफ में। ठीक है। बाकी आपकी हृदय रेखा तो ये शो कर रही है कि आप प्यार चाहते हो, आपका दिल प्यार करना जानता है, लोगों की फीलिंग्स को जानता है, समझता है।
बात तो यही कर रही है हृदय रेखा। ये तो नहीं दिखा रही कि रूडनेस है या नहीं है। इतना स्ट्रांग हाथ होने के बावजूद भी किसी की ये रेखा होती है तो वह अपने पार्टनर के प्रति एक एक सोच अलग रखता है, पर लेकिन यहाँ सोच डिफरेंट लग रही है। यानी वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन हृदय रेखा तो दिखा रही है कि आप अपनी फैमिली की 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 रिस्पेक्ट या एक इच्छा जाहिर करना, ये सब कुछ चाहते हो, फ्लॉन्ट करना चाहते हो ज़िंदगी में कि यस मैं प्यार करता हूँ, बताना चाहते हो किसी को, वो सब कुछ फीलिंग्स दिख रही है आपके हाथ में। वो नहीं मिल पा रही, वो एक अलग मैटर है। बाकी आपकी ये रेखा क्या होती है, जब गुरु पर्वत की ओर जाती है तो गुरु भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हो। आप चाह रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं, और वो डेडिकेशन जो 5 4 5 साल लगाए आपने, पूरी मेहनत करी, उसमें एक एक नंबर जो रहा वो कौन दे रहा है, वो ये हृदय रेखा क्या कह रही है, ये कह रही है कि आपको एक एक निराशा नहीं होने दे रही लाइफ में। होने के बावजूद भी आप दोबारा खड़े होते हो, वो क्यों? क्योंकि आप दिल से सीधे हो। ये भी चीज़ देखो, ठीक है। अब ये जो टाइम ऑफ पीरियड जो था आपका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बहुत कुछ सोच रहे हो। उसके बाद आपकी लाइफ इंटेलिजेंसी को भी दिखा रही है, बहुत है आपके पास दिमाग, बहुत है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, शार्पनेस है, एक एक चाकू की धार की तरीके से आपकी जो है ये माइंड लाइन है। माइंड लाइन जब किसी की इतनी शार्पनेस होती है, बुद्धि बहुत तेज होती है, पर फेट लाइन भी सहारा देना चाहिए। राहु रेखा कोई तंग नहीं कर रही है आपको, कोई ज़्यादा जो टाइम ऑफ पीरियड पे कर रही, नहीं कर रही। मंगल रेखा ने बहुत सहारा दिया। देखो सारी चीज़ों को रोकने का सहारा, और यहाँ आकर इसके प्रभावों को रोक दिया। बस हल्का सा कष्ट, ये कष्ट, ये नष्ट, और ये तो दिल पे चोट लगती है अगर यहाँ से सीधी पहुंच जाए तो। पति पत्नी के रिश्ते भी खराब होते हैं। वो किस एंगल से चल रही है वो देखना होता है। यहाँ से चल रही है, ऐसे चल रही है, या सीधी मुड़ गई है, कितना उसके अंदर वेग है, उसको पकड़ो। कितनी मोटी रेखाएं, कितनी पतली रेखाएं, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपके लिए मंगल रेखा ने, ये देखो, पूरा टाइम आपकी इस पे रक्षा करने का काम कर रहा है, और मंगल स्ट्रांग है। इसका कर्जा तो उतारो, मंगल का तो कर्जा उतारो, ये आपकी रक्षा के लिए है, उतारो आप इसका, ठीक है। बाकी फेट लाइन का मैं बारे में आपको बता चुका हूं। अब रही बिजनेस की, तो बिजनेस में आप मंगल से रिलेटेड काम कर लो, बुध से रिलेटेड काम कर लो, ठीक है, और चंद्र से रिलेटेड तो बता देता हूँ। मंगल यानी आपको जितनी भी प्रॉपर्टी लाइन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, और या तो प्रॉपर्टी डीलर होगा, बिल्डर होगे, या आप अपनी लाइफ में बन सकते हो रोड़ी, बदरपुर, रेत, सीमेंट, ईंट, ये सारे जितने भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड होता है वो सारा काम कर सकते हो। चंद्र से रिलेटेड आप फ्रूट का काम कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हो? हनी का काम कर सकते हो, लिक्विड कर सकते हो, मेडिसिन कर सकते हो, पानी कर सकते हो, दूध कर सकते हो, मिठाई कर सकते हो। इसके अलावा कौन से काम होते हैं इसमें? एविएशन का, लॉजिस्टिक का, और कौन से होते हैं काम? आपके टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट का, मनी एक्सचेंज का, साइबर कैफे हो गया, ये हो गए, ये काम कर सकते हो। परचेजिंग, किसी भी चीज़ की परचेजिंग कर सकते हो। किसी के लिए परचेजिंग का मतलब क्या होता है? एज ए कंसल्टेंट काम करना, समझ रहे हैं? अकाउंटेंट यहाँ से बनते हैं। तो ये सारे काम आप करो, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी इनका उपाय आप करते रहना। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोई लेडीज़ आइटम, गारमेंट्स, और ये काम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको इसका रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी थोड़ी, ये बीमारी भी लाता है। ये आपकी लाइफ में क्या, ये दोनों बीमारियां क्या लाएगा आपको? एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट खराब, उसके अलावा आपको थायराइड ले आएगा, लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, पार्किंसन अगर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपको क्या होगा? पथरी की प्रॉब्लम, बीपी, और आपको शुगर की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ये सारी ले आएगा। तो इन सब का ध्यान रखना, और मेरे से आप उपाय ले लीजिएगा। जो जो मैंने आपको माउंट का है डिस्टरबेंस के, वो आप
ले सकते हैं। बाकी बीमारी के लिए अगर कोई बात कहूँ तो अभी तो मुझे ऐसी कोई इंडिकेशन, इसके अलावा कोई मेजर इंडिकेशंस आपके हार्ट लाइन पर नहीं दिखाई दे रही। हाँ, यहाँ पर मुझे जरूर दिखाई दे रही है उम्र 62 में। 62 पे थोड़ा सा, मतलब आप 60 से लेके आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना ना, या 58 से ही हो जाना कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना। तो ये फॉर्मेशंस आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यही आपकी हाथ का विश्लेषण था। दूसरे हाथ में भी मैंने देख के आपको बता ही दिया था। क्वेश्चन सारे हो चुके हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर एनालिसिस पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।